of India and Spain launch India's first private military aircraft plant. हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। इंडिया ने अभी आज की खबर है C295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। कि ये जो काम है ये इतनी जल्दी नहीं हो गया, बल्कि काफी इसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही थी, और जो भारतीय हुकूमत है उसका ये सारा प्लान, जो उनके टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अब अचीव 1 by 1 करते हुए वो नजर आ रहे हैं। या लेट हो गया हमसे, हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह, और अभी तब भी ऐसे ही हुआ। इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है, ये कोऑपरेशन से होता है। जय हिंद दोस्तों। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो रविवार रात को भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C295 एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान है, जिसमें से 16 स्पेन की एयरबस की ओर से डिलीवर किए जाएंगे भारत को, बाकी 40 भारत में ही बनाए जाएंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाएगा। स्पेन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक में मदद करेगा भारत की। वडोदरा में एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के उद्घाटन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है। पाकिस्तानी जनता यह कह रही है कि वह जज्बे वाली कौम है और वह भारत से टेक्नोलॉजी में आगे है और हमेशा आगे रहेगी। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़ा है और दूसरे कंट्रीज की तरफ आगे आते हैं। पहले पाकिस्तान का बताएं, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है? टेक्नोलॉजी में भी तो हम काफी पीछे हैं बाकी मुल्कों से। अच्छा, तकरीबन 100 साल पीछे हैं। अब पीछे करके पता लगा था कि चाइना ने काफी टेक्नोलॉजी आगे की है और पाकिस्तान की भी थोड़ी टेक्नोलॉजी में हेल्प की है। हाँ जी, पाकिस्तान ने का उनका टेक्नोलॉजी में माइजा भी हुआ है उनका पीछे करके। ठीक है, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान की हेल्प करता है चाइना टेक्नोलॉजी में। इंडिया की अब मैं बात करूंगा। इंडिया ने अभी आज की खबर है C295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह, और अभी तब भी ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम हौसले से करेंगे, उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारा हौसले काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखें, आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे, पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक है और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस? कौन जीतेगा रेस? तो वो भाई जीतेंगे, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम हौसले, तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे।
ठीक हो गया। आपसे एक दो सवाल और भी करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से एग्री करते हैं जी, हम हौसले में आगे हैं, ये है वो है, टेक्नोलॉजी में कोई बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की है, हौसले में आगे होना चाहिए। हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, जो और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब दौर है अमन से रहने का, यूनिटी से रहने का, मिल के काम करने का, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का। आज वो कोई स्पेन के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आज वो किसी कंट्री के साथ मिल के टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ले। चांद पे कौन पहुंचा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। ठीक है। इकोनॉमी किसकी ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडिया की। बेरोजगारी कहाँ पे ज्यादा है, पाकिस्तान में या इंडिया में? पाकिस्तान में। ठीक है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। जैसे आप सारी बातें कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं कि इंडिया हमसे काफी आगे है। पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर, और ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स होगा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इंडिया ने प्लान किया है कि जो एयरक्राफ्ट है A to Z इंडिया के अंदर ही जो है वो बनेगा, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। मैं तो कहूँगा इंडिया लेट हो गया हमसे। हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज़ जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में, और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। लेकिन इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसके पार्ट्स भी खुद बनाएंगे। हम जो चाइना से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो उसको असेंबल करते हैं, उसके पार्ट या कोई चीज़ जो है हम खुद नहीं बना रहे, लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो ये खुद बनाएगा, उसका एक एक पार्ट इंडिया का बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया होगा। देखिए, मेड इन इंडिया की जहाँ तक थॉट है ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब हमें इस चीज़ पे एम्फेसिस ज़्यादा करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान वाला सिनेरियो जो आता है, क्योंकि पिछले टेन्योर में, PTI के टेन्योर में एक बड़े ये कैंपेन चली थी मेड इन पाकिस्तान वाली, बट वो शट डाउन हो गई। वो एक बड़ी अच्छी कैंपेन थी, क्योंकि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो हमारी मार्केट को इन्हांस करेंगे और हमारे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ग्लोबली। तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई कैन वाउच फॉर दैट। बट जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो यही कहता है कि हम इस टाइम जितनी कोलैबोरेशन में हैं चाइना के साथ, क्योंकि हम बहुत अरसे से हैं, बहुत ज़्यादा अरसे से हैं, तो आई गेस कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी और कैपेसिटी होगी कि हम अपने पार्ट्स भी खुद बना रहे हैं, उनको असेंबल भी खुद बना रहे हैं, उनको एंगेज भी खुद कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। सर, अभी तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा ना। पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई, आधी से ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश और इंडिया में शिफ्ट हो गई। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आज से 10-15 साल पहले आए थे, तो उनका एक मोटिव था कि वो इंडिया में हर चीज़ बनाएंगे। अब देखिए, इंडिया में जितनी भी डिमांड है चीज़ों की, वो मेड इन इंडिया चीज़ों की डिमांड है, और मेड इन इंडिया ने मेरा ख्याल है इंडिया को बना दिया है। इंडिया अपने मुल्क में आप देखिए सुई से लेके जहाज़ तक बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना की सुई इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये बात आपकी ठीक है कि हम मेड इन पाकिस्तान यूटिलाइजेशन में पीछे रह गए हैं, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम उसमें ही आगे होते तो आज हम शायद दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में जिस तरह जा रहे थे फॉरबीज वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो आज हम वाकई होते। इसमें एक बड़ा फॉल्ट जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो हम सबको पता है क्यों हैं। और एक बड़ी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत जब एक प्लान के साथ आती है वो सस्टेन नहीं कर पाती, उसको घर भेज दिया जाता है।